यूनिवर्स कई सारे खतरनाक और पावरफुल टाइटन्स का घर है और उन सब में एक नाम है स्कल क्रॉलर्स, जो किसी जमाने में स्कल आइलैंड पर इन जायगेंटिक एप्स के एंटायर स्पीसीज को खत्म कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक बच जाता है, वो इस आइलैंड पर सरवाइव करता है और फिर एक दिन वो इस आइलैंड का टोटल कंट्रोल लेकर स्कल क्रॉलर्स की क्वीन रैमेराक को मारकर अपना बदला पूरा करता है। रैमेराक जो इस एंटायर स्कल आइलैंड की रूलर हुआ करती थी, जो इन सारे स्कल क्रॉलर्स को कंट्रोल करती थी, उसे बहुत ही ब्रूटली मार दिया जाता है और ये मॉन्स्टर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक किल था। पर क्या आपको पता है कि इस टेरर का स्टोरी मरने के बाद भी कंटिन्यू होता है और वो भी एक दूसरे यूनिवर्स में? और क्या आप गेस कर सकते हो कि इसे रोकने के लिए कौन कौन टीम बनाकर असेंबल होते हैं? गॉडजिला, कॉन्ग, एक जायगेंटिक मेगाबैट और एंटायर जस्टिस लीग अपनी पूरी ताकत के साथ इस रमेराक से भिड़ जाते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में ये रमेराक इवॉल्व होकर बनती है सबसे पावरफुल स्कल क्रॉलर, द स्कल डेविल। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग स्कल डेविल के स्टोरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग की स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरी तरह कॉमिक बुक्स के फैन हो तो मेरा दूसरा चैनल ड्रामेटिक कॉमिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। लीजियन ऑफ डूम जस्टिस लीग को खत्म करने के लिए ड्रीम स्टोन का सहारा लेते हैं, लेकिन सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से नहीं होता और मॉन्स्टरवर्स डीसी यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद ये सुपर हीरोज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सुपर हीरोज इन मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं ताकि वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके, वहीं कुछ सुपर हीरोज इस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक सुपर हीरो होता है ग्रीन एरो। वो समंदर के अंदर एक मिस्टीरियस आइलैंड को डिस्कवर करता है, जिसे हम मॉन्स्टरवर्स के फैंस स्कल आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस दौरान वो कुछ जायगेंटिक राइनोस के सामने आ जाता है, जो कुछ टाइम तक उसे दौड़ाते हैं और फिर उसे बचाने के लिए सामने आता है इस स्कल आइलैंड का किंग कॉन्ग। ग्रीन एरो के साथ कॉन्ग फ्रेंडली बिहेव करता है, पर फिर यहाँ पर अपीयर होते हैं लीग ऑफ असैसिन्स के निंजास, जिनका मास्टर होता है एक बेहतरीन वॉरियर लेकिन एक पागल सॉर्सरर रैश एल कूल। ये बंदा 100 साल से भी ज्यादा टाइम से धरती पर एग्जिस्ट कर रहा है और उसके इस इमॉर्टलिटी का राज है द लेजर स्पिट का वो मैजिकल सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस इस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आइलैंड पर लीग ऑफ असैसिन्स को उस डेड रेमेराक का स्केलेटन मिलता है, जिसे वो अपने साथ लेकर मेन लैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस क्लैन के लीडर रैश एल कूल के पास इस स्केलेटन से रिलेटेड अपने प्लान्स होते हैं। वो सबसे पहले इस स्केलेटन को एक सीक्रेट लोकेशन पर लाते हैं और फिर वो इसे एक जायगेंटिक लेजर स्पिट के अंदर फेंक देते हैं। रेमेराक का स्केलेटन उस ग्रीन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस को इस कहानी में दिखाया नहीं जाता। और इस कहानी के एकदम फाइनल शोडाउन में जब लेक्स लूथर मेगागॉडजिला को कंट्रोल कर एंटायर जस्टिस लीग के अगेंस्ट वॉर शुरू करता है, तब यहाँ पर अपीयर होता है लेजर स्पिट का वो टेरर, द स्कल डेविल। लेजर स्पिट का वो ग्रीन सब्सटेंस रेमेराक की बॉडी को सिर्फ जिंदा नहीं करता, वो उसे बहुत ही ज्यादा इवॉल्व्ड और बहुत ज्यादा जायगेंटिक बना देता है। और इस कहानी में इसका स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर शीमो से तो कहीं ज्यादा होता है। 500 फीट लंबा और 1000 फीट चौड़ा ये मॉन्स्टर गॉडजिला, कॉन्ग, एक जायगेंटिक मेगाबैट, इन सबको पछाड़ कर रख देता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर एक नॉर्मल स्कल क्रॉलर्स के जैसा ही होता है, पर इसके हेड का स्ट्रक्चर पहले से बहुत ज्यादा जायगेंटिक बन जाता है और इसका टेल सेक्शन थोड़ा सा कटा हुआ होता है, जिनमें स्पाइक्स निकल आते हैं। इसका पूरा बॉडी बोन स्ट्रक्चर्ड आर्मर से कवर्ड होता है और ये रेजर शार्प स्पाइक्स इसके एंटायर लुक को और ज्यादा बैडएस बनाता है। मतलब ऐसा लुक मॉन्स्टरवर्स के विलन्स का होना चाहिए, जिसे लाइव एक्शन में देखकर ही लोगों के पसीने छूट जाए। लेकिन जो भी हो, इतना ज्यादा बेहतरीन लुक होने के बाद भी इस डेविल का कोई फैंसी सुपर पावर्स नहीं होता। बस इवॉल्व होने के बाद ये और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। गॉडजिला, कॉन्ग और एक जायगेंटिक मेगाबैट को मारने के लिए स्कल डेविल अपने मिनियंस को लेकर मेगागॉडजिला के साथ टीम अप करती है। उस बैटल के दौरान कॉन्ग स्कल डेविल को रोकने की कोशिश तो करता है, पर उसका मसल पावर स्कल डेविल के लिए एनफ नहीं होता। एक टाइम पर वो जायगेंटिक स्कल क्रॉलर अपने टेल सेक्शन से कॉन्ग को पकड़ लेती है, जिसके बाद कॉन्ग को सिर्फ अपना मौत नजर आता है। लेकिन फिर एक ग्रीन लैंटर्न रिंग कॉन्ग के साथ मर्ज होकर बनता है द ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग। ये 300 फीट का सुपर हीरो भी अपने सबसे खतरनाक वेपन द बैटल एक्स को समन करता है, जिसकी मदद से सिर्फ एक ही ब्लो से वो स्कल डेविल के एंटायर टेल सेक्शन को काट डालता है। उस पेन से स्कल डेविल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसे देख सुपरमैन और गॉडजिला टीम अप करते हैं और फिर वो अपने फैंसी सुपर पावर्स एटॉमिक ब्रेथ और हीट विजन से उस डेविल को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग को ये पता होता है कि इस डेविल का मौत
मौत सिर्फ उसके हाथों में लिखा हुआ है, तो वो जंप करते हुए अपने बैटल एक्स को उस स्कल डेविल की स्पाइन में गाड़ देता है और इसी तरीके से खत्म होता है इस अनहोली बीस्ट का चैप्टर। पर अभी क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग इसे मॉन्स्टरवर्स में कभी देख पाएंगे? तो इसका जवाब है क्यों नहीं। जिस तरीके से लाजरस पिट का वो मैजिकल सब्सटेंस एक मरे हुए स्कल क्रॉलर को बनाता है द स्कल डेविल, सिमिलरली उस पिंक सब्सटेंस की मदद से गॉडजिला भी खुद को इवॉल्व करता है। और सिर्फ गॉडजिला ही नहीं, टियामेट मरने के बाद भी उसके सर को प्रिजर्व कर रखा गया है, जिसका मतलब है कि वो पिंक सब्सटेंस डेड मॉन्स्टर्स को जिंदा करने का पावर रखता है। अभी मोनार्क ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो अच्छे हैं, पर अगर किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एपेक्स को ये सब्सटेंस मिल जाता है तो वो इससे दुनिया को बदलने की कोशिश तो जरूर करेंगे। एक नाकामयाब कोशिश जो टाइटन वॉर का पहला चैप्टर होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।